Namaskar student, I hope you all are well. Students, in my last video we have studied about functions that were multi-row functions student. बच्चों, as I told you कि जो multi-row functions हैं हमारे जितने भी, उन सभी multi-row functions को हम टेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल्स भी आपको लास्ट वीडियो में शो करे थे. स्टूडेंट्स, आज हम उन मल्टी रो फंक्शंस की मोर फंक्शनैलिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वन मोर न्यू टॉपिक दैट इज ग्रुप बाय के बारे में स्टडी करने वाले बच्चों. ओके, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली ग्रुप बाय इज. स्टूडेंट्स, हियर आई एम यूजिंग अ टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट यू द नीड ऑफ group by. Okay बच्चों, so let's see बच्चों, this is a table having 4 records. These 4 records are there in the table student. Okay बच्चों, now just have a look. There are 5 columns and 4 rows are there. Now बच्चों, मैं डेटा के सिलेक्शन की एक सिंपल सी क्वेरी बोलता हूं आपको, आप खुद नोटिस करिएगा कि am I right or wrong. Student, if I am asking you to get the value of all the records, so for that query is select all from student. Am I right? Yes sir, you are right. Now I am just altering this query and get that what changes query is doing. I am asking you to find out how many number of records are there in the table. So for that bachcho, query is select, count and star. Am I right? So student, count star will give you the exact number of records that are in this table, that is student. Am I right? So student, the output of this query will be, it will count selection of, count star means it will count number of rows of the table that is in student. So obviously the output will be 4. Now bachcho, very important thing is coming, very important. Student, let now the query is to find number of students of class 11th. What I am saying, I want to count number of student in class 11th only. मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि क्लास 11th में कितने बच्चे हैं. तो बच्चों, उसके लिए क्वेरी क्या होगी, जैसे select count star from student, count star from students where class is 11. So bachcho, this query will count the number of records that were present with the class 11. matlab it will count only which 2 rows, these 2, because it satisfied the where condition bacha. Only these 2 rows satisfied the where condition. Am I right? So the class 11 has with the only 2 records, so the output will be 2. Understand? अब बच्चों गौर से सुनिएगा, यहां पर मैंने ओनली क्लास 11 के स्टूडेंट्स की काउंटिंग को क्या करवाया है, डिस्प्ले कराया है. लेकिन सपोज बच्चों, इफ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास. हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है. तो दिस क्वेरी हैज बीन फेल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ कि बच्चों गौर से देखिए, ये क्वेरी तो आपको आउटपुट क्या देगी, 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, ओनली दैट. अगर मैं इसको यहां
यहां पर ही क्लोज कर देता हूं। तो ये क्वेरी देती है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, एम आई राइट और नॉट। और बच्चों अगर मैं यहां पर इस तरह से ऑल्टर करूं कि सिलेक्ट काउंट क्लास, तो ये क्लास के अंदर जितनी भी वैल्यू है, ईदर इट इज ऑफ 11 और इट इज 12 और इट इज 10, इट विल काउंट देम। लेट इन दिस एग्जांपल 4 values are there in class column, so it will count 4 only. So student, I am asking you to just separately count the number of student of each class. बच्चों, this is the special situation. To handle it, group by is there. To handle it, group by is there. अब बच्चों एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सपोज स्टूडेंट, आपकी क्लास के अंदर आपके जो क्लास टीचर हैं वो बोलते हैं कि बच्चों, आप सारे बच्चे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज के अकॉर्डिंग काउंटिंग करके बताइए। तो बच्चों, आपको नहीं लगता टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉयज की काउंटिंग के लिए जितने भी स्टूडेंट क्लास के अंदर है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? 2 groups were made, one of girls का ग्रुप एंड one is boys का ग्रुप। अंडरस्टैंड बच्चों? एक तो हो जाएगा गर्ल्स का ग्रुप, एक हो गया आपके बॉयज का ग्रुप। नाउ इंडिविजुअली दे विल काउंट कि इन ईच ग्रुप हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। सो हियर ऑल्सो वी हैव यूज्ड द ग्रुपिंग मेथड। हमने सबसे पहले क्या किया? ग्रुप बनाया। हमने किसका ग्रुप बनाया? जेंडर का। यहाँ पे मेल और फीमेल 2 तरह के बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो हमने पर्टिकुलर उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उसके ग्रुप बनाया एंड देन उस ग्रुप के अंदर क्या कर दिया? काउंटिंग। तो बच्चों, यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई, यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई वो हुई किसकी है? जेंडर की। और काउंटिंग किसकी हुई है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच जेंडर। Am I right or wrong? बच्चों, the same concept we are applying through the group by in MySQL also बच्चा। MySQL के अंदर हम थ्रू द SQL कमांड ग्रुप बाय को यूज करके किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में जहां पर डेटा को ग्रुप किया जा सकता है, क्लब किया जा सकता है, उस जगह पर उस डेटा को क्लब करके उसके अंदर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हमारी क्वेरी एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमारी क्वेरी थी बच्चों कि मुझे ये पता लगाना था कि पर्टिकुलर क्लास के अंदर, पर्टिकुलर क्लास मतलब जितनी भी क्लासेस है मेरी, उस हर एक क्लास के अंदर मुझे कितने बच्चे यहां पर हैं इस टेबल में, वो प्रिंट कराना था। तो चलिए बच्चों देखते हैं, पहले इसको ओरली करते हैं विदाउट एनी क्वेरी। एज हाउ मेनी क्लासेस आर देयर बच्चों? यहाँ पे एक तो 11th है और एक 10th है। मीन्स देयर आर 2 classes, 10th and 11th. So I need to be count the number of student present in 10th and separately the counting of student in 11th. तो बच्चों सबसे पहले आप खुद गौर से सोचो कि यहां पे ग्रुपिंग होगी किसके अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली क्लास के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ग्रुप बनाने हैं। और क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों देखो, सबसे पहले 11th क्लास का ग्रुप बन जाएगा, देन 10th क्लास का ग्रुप बन जाएगा, और फिर 11th और 10th क्लास के जो इंडिविजुअल ग्रुप होंगे उसके अंदर उनके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की हम काउंटिंग कर लेंगे। सो इट विल गिव यू द बेस्ट मैच जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेरी थी। तो अब बच्चों लास्ट स्टेप बचती है कि सर इस क्वेरी को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं इस एसक्यूएल कमांड के अंदर। तो चलिए गौर से देखिए, सेलेक्ट काउंट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय क्लास। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या करा हमने? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। आपको कुछ नहीं करना होता बच्चों, ग्रुप बाय के जस्ट बाद में किस कॉलम का ग्रुप बनाना है, किस कॉलम के डेटा का ग्रुप क्रिएट करना है, उसका नाम लिखना होता है। और जिस भी कॉलम का आप ग्रुप क्रिएट करते हो उसके बाद जो भी काउंटिंग होती है वो पर्टिकुलर ग्रुप वाइज होती है। तो चलिए बच्चों इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट कैसे आएगा क्वेरी का? बच्चों एज मैंने आपको बता ही रखा है, सेलेक्ट के जस्ट बाद
और फ्रॉम के जस्ट पहले जो भी लिखा होता है इट विल बी द हेडर ऑफ आउटपुट. सो द काउंट स्टार विल बी द हेडर ऑफ आउटपुट एंड लाइक दिस आपका आउटपुट आएगा बच्चों 2 and 2. नाउ क्वेश्चन अराइज, सर ये 2 का मतलब तो समझ में ही नहीं आया. तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे होता है. सबसे पहले ग्रुप बाय हमने करा क्लास का, तो क्लास का ग्रुप बाय करते ही बच्चों क्लास के 2 ग्रुप बन गए. एक तो ये सर्कल वाले सेम डेटा के ग्रुप बन जाएंगे ना बच्चों. तो सर्कल के अंदर कौन है 11th, तो एक तो बन गया बच्चों 11th का ग्रुप और एक बच्चों बन गया 10th का ग्रुप. और भी अगर यहाँ पे बच्चों डेटा होते हैं तो उनके भी इंडिविजुअली ग्रुप बन जाते हैं. अब आप देखिए सर्कल वाले ग्रुप में ये काउंट स्टार फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ग्रुप बाय ने तो क्या कर दिया क्लास के ग्रुप्स बना दिए. इंडिविजुअल यूनिक डेटा के क्लास ने क्या कर दिया ग्रुप बना दिए. ग्रुप बाय ने क्या करा क्लास कॉलम का इंडिविजुअल डेटा का ग्रुप बना दिया. नाउ ऑन दैट इंडिविजुअल ग्रुप वी आर काउंटिंग स्टार मींस वी आर जस्ट काउंटिंग द रिकॉर्ड्स. एज इन 11th group there are 2 records and in 10th group there are 2 records, so the output will be 2 2. Am I right? Now question arise, some of the student are saying sir suppose करो यहाँ पर suppose करिए सर यहाँ पर रिकॉर्ड्स और भी ज्यादा होते इस तरह से. सपोज करो मैं यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड और डाल देता हूँ स्टूडेंट्स 5 6 7 E F G 11 12 12 200 250 50 मेल फीमेल मेल. तो बच्चों हमारा टेबल का स्टेटस ये है मान लो. तो अब बच्चों गौर से देखिए एक तो हो गया आपका 11 11 और 11 ये सर्कल वाले, एक हो गया आपके 10 10 का ग्रुप और एक हो गया आपका 12 का ग्रुप बच्चों. तो हाउ दैट सेम क्वेरी इज गिविंग दैट व्हाट आउटपुट 11 इज नाउ 1 2 3, सो 11 की काउंटिंग 3, 10 की काउंटिंग इज 1 2 2 ओनली एंड 12 की काउंटिंग बच्चों अगेन 2. ठीक है, वही जो सेम क्वेरी हमने लिखी थी बच्चों वो अब ये आउटपुट देगी बिकॉज टेबल के अंदर और डेटा आ गया है. अंडरस्टैंड बच्चों. नाउ क्वेश्चन अगेन, द क्वेश्चन इज कि सर हाउ वी गेट टू नो कि ये 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कौन से क्लास के हैं, ये 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड कौन सी क्लास का है और ये 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड कौन सी क्लास का है ना बच्चों. एम्बिग्यूटी दिख रही है, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन है ना. तो हाउ वुड वी जस्ट ऑल्टर दैट पर्टिकुलर क्वेरी, सो आई विल गेट दैट कि परफेक्ट कौन सी क्लास के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है. तो बच्चों उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं गौर से देखिए. यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्वेरी में ऑल्ट्रेशन कर रहा हूं. क्वेरी हमारी हो जाएगी बच्चों सेलेक्ट. हम क्या करते हैं बच्चों सेलेक्ट किस किस को करवा लेते हैं, एक तो क्लास को, सॉरी यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है, यहां देख लेते हैं. सिलेक्ट हम क्या कराते हैं बच्चों सेलेक्ट कर लेते हैं एक तो क्लास को और काउंटिंग ऑफ स्टार को फ्रॉम दैट सेम टेबल स्टूडेंट एंड इट विल बी ग्रुप्ड बाय क्लास. सो बेटा व्हाट इफेक्ट इट विल बी मेक टू द पर्टिकुलर आउटपुट. अब बच्चों आपने देखो सेलेक्ट के बाद और फ्रॉम से पहले क्या क्या है आपका, एक तो क्लास है. तो बच्चों इस तरह से आउटपुट आएगा क्लास एंड देन काउंट स्टार. इस तरह से आउटपुट आएगा बच्चों. तो बच्चों क्लास के अंदर आपने क्या कर रखा है ग्रुप बाय. तो ग्रुप बाय होने से क्लास के कौन कौन से ग्रुप बनेंगे 11 के 10 के और 12 के 3 ग्रुप बन गए बच्चों. ठीक है, जितना भी डेटा था वो यूनिकली आइडेंटिफाई होके ईच ग्रुप बन गए. अब बच्चों 11 की काउंट स्टार कितना है 1 2 3, सो 3 इन फ्रंट ऑफ इट. 10 is 2 in front of it and 12 is 2 in front of it. So understand, इस तरह से आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा. ठीक है बच्चों, ये मैंने काउंट फंक्शन विद द ग्रुप बाय आपको अप्लाई करके दिखाया है. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों. हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप ग्रुप बाय के साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करते हैं यू मस्ट नीड टू यूज हैविंग क्लॉज. इसके साथ आप क्या यूज करेंगे हैविंग. तो किस तरह से देखेंगे, सपोज करो मेरी क्वेरी होती कि आई वुड लाइक टू काउंट ऑल द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन ईच क्लास
but the class should be more than 11. Oh sorry, एक काम करते हैं, थोड़ा अल्टर करते हैं. The class should be more than 10. मतलब 10वीं क्लास से ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं उनके स्टूडेंट्स की काउंटिंग करनी है कि ईच क्लास में कितने काउंट है, कि ईच क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो हम ग्रुप बाय के साथ कंडीशन लगाएंगे बच्चों. और आपको पता है कंडीशन लगाने के लिए वेयर यूज होता है, बट रिमेंबर बच्चों इट्स एन अलार्म कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग ग्रुप बाय, सो एट दैट पॉइंट इंस्टीड ऑफ यूजिंग वेयर क्लॉज वी यूज हैविंग क्लॉज. ओके, हम ग्रुप बाय के साथ कंडीशन कैसे लगाते हैं बच्चों? हैविंग से. हैविंग क्लास इक्वल्स टू, oh sorry, क्या था कंडीशन? क्लासेस मोर देन 10. क्लासेस मोर देन 10. तो बच्चों इससे होगा क्या आपका? क्लासेस मोर देन 10 लिखने से, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा सा ये विजिबिलिटी नहीं आ रही है, तो आई विल राइट द क्वेरी एज सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार from student group by class. अब आपको स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हैविंग नॉट वेयर. ग्रुप बाय के साथ बच्चों कंडीशन हमेशा हैविंग से आती है. हैविंग क्लास इज मोर देन 10. तो बच्चों सेम आउटपुट आएगा, लेकिन अब की बार हमने सिर्फ क्लास मोर देन 10 प्रिंट करा है, तो ओनली 11th और 12th की काउंटिंग आएगी. इस बार किसकी काउंटिंग नहीं आएगी? 10th की. अंडरस्टैंड बच्चों? द मोर कंडीशन ओवर टू द ग्रुप बाय विद द ग्रुप क्लॉज वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.